हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 15 जून 2022 राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 10 प्रश्न हम देख के चलेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको पता है, पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। जैसे हमने 13 जून करंट अफेयर देखा था, 14 जून का करंट अफेयर देखा था, उनकी पीडीएफ आप डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। वहां आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे ही आज हम 15 जून 2022 का करंट अफेयर देख के चलेंगे। इससे पहले मैं आपको जो 14 जून के इंपोर्टेंट प्रश्न थे उनका भी रिवीजन करवा के चलूंगा। आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ जाना, राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो हम दी बेस्ट करके चलेंगे। राजस्थान करंट अफेयर से आपके किसी भी एग्जाम की बात कर लो, जो सारे प्रश्न बनेंगे सब हम कवर करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले 14 जून के इंपोर्टेंट प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 जून को हमने बात की थी कि फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लेखरा को आपको ध्यान रखना है, जयपुर से इनका संबंध है, पैरा शूटिंग से इनका संबंध है। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने 50 मीटर की बात करें, 10 मीटर की बात करें, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे ये गोल्ड मेडल और कांस्य मेडल 2 मेडल जीत चुकी हैं। तो जयपुर की अवनी लेखरा, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर हमने देखा था कि राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किस जिले में करने की मंजूरी दी गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में करने की मंजूरी दी गई थी। मैं आपको बताता हूं, जब भी राजस्थान के किसी भी जिले का नाम आए उससे संबंधित आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। जयपुर की बात चल जाए तो जयपुर से संबंधित आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। जयपुर में क्या क्या है, कब स्थापना हुई, गुलाबी रंग में किसने रंगवाई, ये चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में बताता भी हूँ। अगला कि भुसावर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज व विद्यालय का नाम प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर रखा गया। जगन्नाथ पहाड़िया पर रखा गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया पर रखा गया। ऐसे ही हमने देखा था कि जैसलमेर के गांव बांधा में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मिल गई है। जैसलमेर का गाँव कौन सा है? बांधा गाँव है। फिर हमने बात की थी कि नाथ द्वारा राजसमंद, जहां मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। नाथ द्वारा राजसमंद में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर स्थापना को मंजूरी दी गई है। नाथ द्वारा राजसमंद हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि राजस्थान में संचालित स्वामित्व योजना, जिसका संबंध राजस्थान में गाँव में डिजिटल पट्टे जारी करने से है। और हमने बात की थी सुनील माथुर द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह की बात करें, विचारों का द्वंद्व, इसको डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा विमोचन किया गया। ये पुस्तक किसकी है? सुनील माथुर की है। नाम है विचारों का द्वंद्व। तो ये सारा सब कुछ हमने 14 जून की क्लास में देखा था। ऐसे ही आज 15 जून 2022 करंट अफेयर के टॉप 10 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान में किस योजना के तहत प्राइवेट टीचर सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा सकेंगे? कौन सी योजना है? विद्या संबल योजना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, विद्या संबल योजना। ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। इन प्राइवेट टीचर को महात्मा गांधी स्कूल्स में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। सरकार उन्हें प्रति घंटे के हिसाब से 300 से 400 रुपये देगी। तो विद्या संबल योजना आपको ध्यान रखना है। अगला कि राजस्थानी भाषा में लिखित तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित राजस्थानी पुस्तक कुवी का विमोचन किसने किया? राजस्थानी पुस्तक कुवी का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यह पुस्तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा द्वारा लिखी गई है। कुवी किसके द्वारा लिखी गई है? मीनाक्षी बोराणा द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुवी पुस्तक मीनाक्षी बोराणा द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी सही होगा। अशोक गहलोत द्वारा इसका विमोचन किया गया। अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई स्वामित्व योजना प्रदेश के कितने जिलों में लागू की जाएगी? प्रदेश के सभी 33 जिलों में लागू की जाएगी।
राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सेलेक्ट होना है, जॉब लगनी है, 33 जिलों के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। माइंड में इमेज जरूर होनी चाहिए कि जब हम 33 जिलों की बात करते हैं कि तो इनकी स्थिति क्या है। नीचे नीचे बांसवाड़ा आता है, ऊपर ऊपर श्रीगंगानगर आ जाता है, पश्चिम की बात करें जैसलमेर आ जाता है, पूर्व की बात करें तो धौलपुर आ जाता है। इनके बारे में नॉलेज रखोगे तभी सिलेक्ट हो पाओगे। 33 के 33 जिले, उनके बारे में आपको नॉलेज रखना है। क्या स्थिति है राजस्थान का, क्या विस्तार है, राजस्थान भारत के किस दिशा में है। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, राजस्थान की बात करें, भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। 826 869 दोनों ध्यान रखने हैं। राजस्थान के विस्तार की बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। पाकिस्तान के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। 1070 किलोमीटर की कुल सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें सर्वाधिक जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम बीकानेर बनाता है। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला कि राजस्थान सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की कितने हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर भूमि कर में छूट दी है। तो 10,000 वर्ग मीटर, ऑप्शन हमारे पास बी सही हो जाएगा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2030 तक के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की 10,000 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर भूमि कर में छूट दी है। आदेशानुसार यह छूट इस शर्त पर रहेगी कि छूट की कंपनी की शेयर पूंजी में राज्य सरकार द्वारा किए गए, हम बात करेंगे व्यय के बारे में, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में मिड डे मील योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा कितने करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। 476.44 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट, ऑप्शन बी 476.44 करोड़ रुपए आपको ध्यान रखना है। ये अतिरिक्त बजट की बात यहां पर की गई है, ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में संशोधन का निर्णय किसने लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में डिस्टिलरीज, बेवरेज तथा बोटलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्व में निर्धारित प्राथमिकताओं और राज्य की राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इससे राज्य में सतही व परिशोधित जल का उपयोग कर इथेनॉल व डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज एवं बोटलिंग प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन और क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा दिया गया है। राजस्थान को औद्योगिक, राजस्थान ने ये औद्योगिक दर्जा दिया है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। अगला कि हाल ही में 10 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बनते हैं। हमारा राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान सोलर के साथ नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी देश का पहला राज्य बन चुका है। राजस्थान में कुल 32.5 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। अगला है कि हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के कार्यकाल के लिए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। एन के ओझा को किया गया है, ऑप्शन बी एन के ओझा को यहाँ पे लोकपाल नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था।
25 सितंबर 2021 को पहली बार किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रदेश में पहली बार लोक अदालत का आयोजन 25 सितंबर 2021 को किया गया। इस लोक अदालत में जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित मामलों को लिया गया। इससे आमजन से जुड़े मुद्दों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने राजस्थान के करंट अफेयर की बात की। 15 जून का करंट अफेयर हमने देख लिया। अब जो मैं आपको रिवीजन क्लास करवाता हूँ उनको भी आप अच्छे से देखा करें। करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाता हूँ वो भी आप अच्छे से देखा करें। जब हम मंथली क्लास लगाएंगे, पूरे मंथ की क्लास लगाएंगे, तब आपके ये जीके काफ़ी काम आएगा। और राजस्थान के आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात कर लेना, आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करना, आपको पता है करंट अफेयर आजकल राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने लग गया है। तो ये जो राजस्थान का करंट अफेयर है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी काम आने वाला है। आपको पता है आजकल 10-12 प्रश्न तो करंट अफेयर के ही बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको करंट अफेयर को ढंग से अच्छे से कवर करके चलना है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। करंट अफेयर की क्लास आपको पता है रात को 8 बजे आपको डेली करंट अफेयर की क्लास डेनियल क्लासेस पर मिलती है। आप इस वीडियो को सभी को शेयर जरूर किया करें, सबको बताया करें कि डेनियल क्लासेस पे रात को 8 बजे आप राजस्थान करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। साथ ही इसकी PDF आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।